एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये हमारा देश जरूर रहना चाहिए। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर क्रिकेट है। पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं और पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पकड़ता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, या तर्पण की भूमि है, या अर्पण की भूमि है। ऐसे कुछ सिद्धांत थे भाई हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के। तो आज हम लोग उन्हीं के जीवन के विषय में बात करने जा रहे हैं। धूल और धुएं की बस्ती में पले एक साधारण अध्यापक के पुत्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। अपनी प्रतिभा, नेतृत्व और क्षमता, लोकप्रियता के कारण वे 4 दशकों से भी अधिक समय से भारतीय संसद के सांसद थे। उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संकल्प शक्ति और भगवान श्री कृष्ण की राजनीतिक कुशलता और आचार्य चाणक्य की नियमितता बुद्धि थी। वे अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र सेवा में के यज्ञ में अर्पित कर रहे थे। उनका तो उद्देश्य था कि हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो अपने देश के लिए। इस पावन धरती का कर शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने में गौरव और गर्व का अनुभव मैं करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री अटल जी ने पोखरण के अणुपरीक्षण करके संसार को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले थे और उसे पराजित करने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाले अटल जी अग्रिम चौकी तक गए थे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, वीर जवानों, हमें आपकी वीरता पर गर्व है। आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं। पूरे देश आपके साथ है। हर भारतीय आपका आभारी है। अटल जी के भाषणों का ऐसा जादू है कि लोग उन्हें सुनते ही रहना चाहते हैं। उनके व्याख्यानों की प्रशंसा संसद में उनके विरोधी भी करते हैं। उनके आतंक के तर्कों का भी लोहा मानते हैं। उनकी इस वाणी सदैव विवेक और संयम का ध्यान रखती है और बारीक से बारीक बात वे हंसी से फुलझड़ियों के बीच कह देते हैं। उनकी कविता उनके भाषणों में छन छन कर आती रहती है। अटल जी का कवि रूप भी शिखर के से स्पर्श करता है। सन 1939 से लेकर अद्यावधि उनकी रचनाएं और ताजगी के साथ टाकक सामग्री परोसती है। उनका कवि युगनाकल काव्य रचना करता आ रहा है। वे एक साथ छंदाकार, गीताकार, छंद मुक्त रचनाकार और व्यंग्यकार थे। यद्यपि उनकी कविताओं का प्रधान स्वर राष्ट्र प्रेम और तथापि उनके सामाजिक और वैचारिक नियमों पर भी रचनाएं की हैं। प्रकृति की छबीली छटा पर वे ऐसे मुग्ध होते थे कि शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। हिंदी के वरिष्ठ समीक्षकों में उनकी विचार प्रधान नई कविताओं को सराहना करी जाती है। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के सुप्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ स्थान बटेश्वर एक वैदिक सनातन धर्मावलंबी कन्या भुज ब्राह्मण परिवार रहता था। श्रीमद् भागवता और रामायण इस परिवार की मड़िया थी। अटल जी के पितामह पंडित श्यामलाल जी बटेश्वर के जीवन पर्यंत रहे, किंतु अपने पुत्र कृष्ण बिहारी को ग्वालियर में बसने की सलाह दी। ग्वालियर में अटल जी के पिता पंडित कृष्ण बिहारी जी अध्यापक बने और अध्यापन के साथ साथ वे काव्य रचना भी करते थे। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम के स्वर भरे रहते थे और सोते हुए सिंह के मुख में हिरण कहीं घुस जाते प्रसिद्ध पंक्तियाँ उन्हीं की हैं। वे उन दिनों ग्वालियर में प्रख्यात कवि थे और अपने अध्यापक जीवन की उन्नति करते करते वे प्रिंसिपल और विद्यालय निरीक्षक के सम्मानित पर पहुंच गए। ग्वालियर राज दरबार में भी उनका मान सम्मान था और अटल जी की माता जी का नाम श्रीमती कृष्णा देवी था। ग्वालियर के छिंदा में छावनी में 25 सितंबर 1925 में ब्रह्म मुहूर्त में अटल बिहारी का जन्म हुआ और पंडित कृष्ण बिहारी के 4 पुत्र अवध बिहारी, सदा बिहारी, प्रेम बिहारी और अटल बिहारी तथा 3 पुत्री विमला, कविता और उर्मिला थी। परिवार भरा पूरा था। परिवार का विशुद्ध भारतीय वातावरण अटल जी के रंग से ही बचपन में रचने बसने लगा। वे आर्य कुमार सभा के सक्रिय कार्यकर्ता थे और परिवार संघ के प्रति विशेष निष्ठावान थे और परिमाणता अटल जी का सुझाव भी उसे और हुआ और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से स्वयंसेवक बन गए। बीए की शिक्षा ग्वालियर में हुई। वहाँ से विक्टोरिया कॉलेज
आज लक्ष्मीबाई कॉलेज से उन्होंने उच्च श्रेणी में BA उत्तीर्ण किया। वे विक्टोरिया कॉलेज के राष्ट्र संघ के मंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। वाद विवाद प्रतियोगिता में सदैव भाग लेते थे और ग्वालियर से आप उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक नगरी कानपुर के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र DAV कॉलेज आए और राजनीतिक शास्त्र के प्रथम श्रेणी MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और एवलंबी की पढ़ाई के बीच में ही विराम देकर संघ के काम में लग गए। अटल जी और उनके पिता दोनों कानून की पढ़ाई में एक साथ प्रवेश लिया था। हुआ यह कि जब अटल जी कानून पढ़ते तो DAV कॉलेज में कानपुर आना चाहते थे। उनके पिता ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ कानून की पढ़ाई शुरू करूंगा। वे तब राजकीय सेवा से निवृत्त हो चुके थे। अस्तु पिता पुत्र दोनों साथ साथ कानपुर आए और उन दिनों कॉलेज के प्राचार्य श्रीयुत कालका प्रसाद भटनागर थे। जब ये दोनों लोग उनके पास प्रवेश हेतु पहुँचे तो उनके आचार का ठिकाना न रहा और दोनों लोगों का प्रवेश एक ही सेक्शन में हो गया। जिस दिन अटल जी कक्षा में आए प्रधान अध्यापक महोदय उनके पिता से पूछे, आपके पुत्र कहाँ हैं? जिस दिन पिताजी कक्षा में न आए तो उस दिन अटल जी से वही प्रश्न पूछे कि आपके पिताजी कहाँ हैं। फिर वही ठहाके छात्रावास में ये पिता पुत्र दोनों एक साथ एक ही कमरे में छात्र रूप में पढ़ते रहते और झुंड के झुंड लड़के उन्हें देखने आया करते थे। जिन्हें अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो ग्वालियर भी अगस्त क्रांति की लपटों में आ गया। छात्र वर्ग आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और अटल जी तो सबके आगे के ही रहते और जब आंदोलन में उग्र रूप धारण कर लिया तब पकड़ धकड़ और कोतवाल जो उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी के परिचित थे ने पिताजी को बताया कि आपके चिरंजीवी कारागार जाने की तैयारी कर रहे हैं। पिता को अटल जी की कारागार की तो चिंता नहीं थी किंतु अपनी नौकरी जाने की चिंता जरूर थी। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को अपने पैतृक गांव भट्टेश्वर भेज दिया और वहां भी क्रांति की आग धधक रही थी। अटल जी के बड़े भाई प्रेम बिहारी उन पर नज़र रखने के लिए उनके साथ भेजे गए थे। अटल जी पुलिस की लपेट में आ गए और उस समय वे नाबालिग थे, इसलिए उन्हें आगरा जेल की बच्चा बैरक में रखा गया। 24 दिनों की अपनी इस प्रथम जेल यात्रा का संस्मरण और हंस हंस के सुनाते रहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सन 1946 में अटल जी को लखनऊ में ले आए और लखनऊ में वे राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक नियुक्त किए गए। उनकी परिश्रम और कुशल संपादन से राष्ट्र धर्म में कुछ ही समय में अपना राष्ट्रीय स्वरूप बना लिया। लखनऊ के साहित्यकारों ने अपनी पहचान बनाने में उन्हें अधिक समय नहीं लगा। जिन दिनों अटल जी इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रंग रंग हिंदू मेरा परिचय लिखी और सन 1942 में लखनऊ के कालीचरण कॉलेज में OTC का कैंप लगाया गया था। परम पूज्य गुरुजी के समक्ष जब उन्होंने अपनी यह कविता पढ़ी तो श्रोता बड़े प्रभावित हुए। जिस समय वे हवा से में हाथ लहराते और मुद्रा विशेष में तेवर के साथ निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ रहे थे तो सभी श्रोता रोमांचित हो उठे। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूँ जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर का नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर जिनकी तोड़ी मस्जिद, भूभाग नहीं सत मानों के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रंग रंग मेरा परिचय। वही नहीं, प्रदेश के अनेक विद्वान कवि, साहित्यकार, राष्ट्रभाषा प्रेमी और राष्ट्रभक्त वहाँ बड़े उत्साह में आए थे और पत्र कुछ दिन तक जोर शोर से निकलता रहा और आर्थिक संकट धीरे धीरे पत्र को घेरने लगा। सरकारी विज्ञापन मिलते ही नहीं थे और बड़े दुखी मन से अटल जी ने इसे बंद करना पड़ा और अंतिम संपादकीय अलविदा में उन्होंने अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने भारत के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिए। धन्य है ऐसे वीर महापुरुष को जिसने अपने भारत देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए और अपने भारत देश को कभी उन्होंने झुकने नहीं दिया।